अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वाइब। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाने हैं फोनोलॉजिकल लेवल इन स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के डिफरेंट लेवल्स हैं, जिस तरह फोनोलॉजिकल लेवल, लेक्सिकल लेवल, मॉर्फोलॉजिकल लेवल। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोनोलॉजिकल लेवल। तो ये वीडियो जो है ये सिर्फ फोनोलॉजिकल लेवल पे ही फोकस करेगी। इसके अलावा कंप्लीट लेवल ऑफ एनालिसिस पे अलग से वीडियो है, वो आपको स्टाइलिस्टिक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और वो प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के एंड पे ऐड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फोनोलॉजिकल लेवल इन स्टाइलिस्टिक्स। व्हाट इज स्टाइलिस्टिक? स्टाइलिस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टाइल यूज इन लिटरेरी टेक्स्ट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि टेक्स्ट में किस तरह का स्टाइल यूज है, उस स्टाइल को हम स्टडी करते हैं। अब हम जो एनालिसिस करते हैं टेक्स्ट का, वो डिफरेंट लेवल्स पे होता है। साउंड का लेवल भी उसमें इंक्लूड होता है, जिसको फोनोलॉजिकल लेवल कहते हैं, कि इसमें हम साउंड पैटर्न्स देखते हैं। इसमें हम जो है ना साउंड से रिलेटेड फिगरेटिव डिवाइसेस को एनालाइज करते हैं। The phonological level of stylistic analysis focuses on the sound of language। कि जो लैंग्वेज यूज़ हुई है टेक्स्ट में, उसमें कौन से साउंड पैटर्न्स को यूज़ किया गया है। स्पेशली हाउ साउंड पैटर्न आर यूज इन पोइट्री एंड समटाइम इन प्रोज। तो बेसिकली जो साउंड पैटर्न्स हैं वो पोइट्री में ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लेकिन इनका रोल प्रोज में भी है, टू क्रिएट आर्टिस्टिक, इमोशनल और म्यूजिकल इफेक्ट्स। हाउ द साउंड ऑफ वर्ड्स कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग एंड ब्यूटी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। तो फोनोलॉजिकल लेवल में देखा जाता है कि जो साउंड यूज़ हुआ है ये किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है मीनिंग में और लिटरेरी टेक्स्ट की ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए। इट लुक्स एट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड राइम etc। फोनोलॉजिकल लेवल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द म्यूजिकलिटी और साउंड इफेक्ट इन टेक्स्ट। इसके थ्रू हम टेक्स्ट में म्यूजिकलिटी और साउंड इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट रिवेल्स इमोशनल टोन थ्रू साउंड पैटर्न। साउंड सिर्फ साउंड नहीं होता, साउंड जो है उसके पीछे प्रॉपर इमोशंस होते हैं, पूरे इमोशंस जो है वो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। इट शोज हाउ साउंड इनहेंसेस मीनिंग स्पेशली इन पोइट्री। तो पोइट्री में जो राइमिंग स्कीम होती है, जो साउंड पैटर्न्स होती है ना, उसका मीनिंग को क्रिएट करने में, उसका इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा रोल होता है। हेल्प स्टाइलिस्टिशियंस एक्सप्लोर द रीडर्स ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस। सो फोनोलॉजिकल लेवल जो होता है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। It shapes overall mood and interpretation of a literary text. Let's look at elements at the phonological level. Phonological levels में जो है stylisticians वो कौन कौन से elements का analysis करते हैं। तो first of all is meter। meter जो है वो regular pattern होता है stressed और unstressed syllables का poetry में। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें इंक्लूड होता है एम्बिक पेंटामीटर, एम्बिक टेट्रामीटर। तो ये सारे जो मीटर्स हैं ये इंक्लूड होते हैं। मीटर जो है, मीटर गिव्स रिदम एंड फ्लो टू पोइट्री, मेकिंग इट प्लीजिंग टू रीडर आर हियर। तो पोइट्री में ना मीटर का एक बहुत रोल होता है रिदम क्रिएट करने में। इससे क्या होता है कि जो पोइट्री पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं उसको प्लेजर भी मिलता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज रिदम। रिदम जो है ना वो एक नेचुरल फ्लो होता है। नेचुरल फ्लो ऑफ साउंड इन अ लाइन और सेंटेंस। इट मे बी रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, ये रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, यानी कि रेगुलर रिदम और इरेगुलर रिदम। प्रोज में भी रिदम यूज होता है, जिस तरह शॉर्ट सेंटेंस में टेंस रिदम, लॉन्ग सेंटेंसेस में जो है ना स्लो और थॉटफुल रिदम यूज होता है। इसमें एग्जांपल है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आई लाइन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। जो रिपीटेशन है इससे एक रिदम क्रिएट हुआ है जो कि वेरीनेस एंड फाइनलिटी पे फोकस कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट इज राइम। राइम इज अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ लाइन्स और विद इन लाइन्स। तो पोइट्री की लाइंस में ही या फिर लाइन के एंड पे जो साउंड की रिपीटिशन होती है उसको राइम कहते हैं। राइम की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह एंड राइम, इंटरनल राइम, स्लैंट राइम। एंड राइम में क्या होता है कि जो एंड वाला साउंड होता है ना वो राइम करता है, जिस तरह कैट हैट। इंटरनल राइम में जो राइमिंग है वो सेंटेंस के मिडल में होती है, मीन्स इंटरनल होती है। स्लैंट राइम जो है ना वो नियर राइम होती है, यानी कि कंप्लीट राइम तो नहीं होती, लेकिन इसको हम राइम कह सकते हैं, जिस तरह शेप, कीप। राइम क्रिएट म्यूजिकलिटी, एम्फोसिस एंड समटाइम्स ह्यूमर और आयरनी। तो राइम का पर्पस क्या होता है? राइम जो है ना वो उससे म्यूजिकलिटी क्रिएट होती है, एम्फोसिस क्रिएट होती है, ये जो है ये ह्यूमर और आयरनी क्रिएट कर रही होती है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है एलिट्रेशन। मोस्टली यूज होता है पोइट्री में। एलिट्रेशन जो है ना रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स को कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कॉलेज की एक लाइन है, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन हो रही है, जिस तरह ब्रीज ब्लू। एलिट्रेशन जो है ना एड एम्फोसिस, ब्यूटी एंड कोहेजन टू लाइंस। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फोनोलॉजिकल लेवल इज एसोनेंट एंड कॉन्सोनेंस। एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड को,
एंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को स्ट्रोक ऑफ लक, क्रैक ऑफ स्टिक। बोथ क्रिएट इको इफेक्ट एंड एनहेंस टोन और मूड। अक्सर ये समझा जाता है कि कॉन्सोनेंट और एलिट्रेशन जो है वो सेम है क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है, लेकिन ये सेम नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट इज ओनोमेटोपिया। इसमें जो है ना वो साउंड्स होते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स जो कि साउंड को ही इमिटेट कर रहे होते हैं। वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड, फॉर एग्जाम्पल बज, हिज, ड्रिप, बैंग। इससे क्या होता है कि रियलिज्म जो है वो आती है टेक्स्ट में, इमेजरी क्रिएट होती है एंड साउंड सिंबल्स इनटू राइटिंग। व्यूअर्स एग्जांपल डिस्कस करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फोनोलॉजिकल फीचर्स इन अ पोएम फ्रॉम द रेवन बाय एडगर एलन पो। एंड द सिल्कन सैड अनसर्टेन रस्लिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टन। इसमें एलिट्रेशन यूज हुई है, यानी कि रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, सिल्कन, सैड, अनसर्टेन। एसोनेंस यूज हुआ है, रिपीटिशन ऑफ अर्थ साउंड इन कर्टन। द लाइन क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। तो ये जो लाइन है ना, एंड द सिल्कन, सैड, अनसर्टेन रस्लिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टन, इसमें जो है ना फोनोलॉजिकल एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है और इस वजह से ना इस लाइन का बहुत ही एक म्यूजिकल इफेक्ट है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया फोनोलॉजिकल लेवल इन स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। ओवरऑल स्टाइलिस्टिक एनालिसिस पे अलग से वीडियो और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए, आप इन की पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। वीडियो में स्लाइड्स ऐड करने का पर्पज़ ये होता है कि आपको साथ साथ नोट्स भी मिल सकें, तो आप इनको साथ साथ नोट कर लिया करें या फिर आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।